जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग देखते हैं कि ईआर डिवीज़न कोलकाता जो कि ईस्ट रेलवे कोलकाता ग्रुप डी का पीटी कंप्लीट हो चुका है। और पीटी में टोटल 31,000 के समथिंग स्टूडेंट को बुलाया गया था। और उसमें अप्रॉक्स 18 या 19 से 20,000 तक स्टूडेंट क्वालिफाई कर चुके हैं। कुछ एब्सेंट थे, कुछ क्वालिफाई आई थिंक 16-17 हज़ार क्वालिफाई कर चुके हैं। तो कितना कट ऑफ जा सकता है क्या, वो हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले तो हम लोग पीटी का जो कट ऑफ था वो देख लेते हैं। पीटी जो जनरल था वो हम लोगों को बुलाया था 69.61 पर, ओबीसी 65.89 पर, एससी 58.43, एसटी 48.29 और ईडब्ल्यूएस 50.46। ये पीटी का कट ऑफ है। और डीबी का कट ऑफ कितना जा सकता है, फर्स्ट डीबी का। वैसे तो डीबी सेकेंड थर्ड भी हो सकता है, लेकिन फर्स्ट डीबी का कट ऑफ कितना जाएगा उसके लिए हम लोग एनालाइज करेंगे। उससे पहले हम लोग देख लेते हैं जो आज ही दिल्ली बोर्ड का आया है उसके हिसाब से, क्योंकि लगभग अप्रॉक्स कोलकाता का वैकेंसी 10,800 कुछ मतलब 11,000 का अप्रॉक्स में था, और दिल्ली का 13,000 के अप्रॉक्स में। तो इन दोनों में लड़के बहुत ज़्यादा गए हैं, दिल्ली में भी ज़्यादा गए हैं और कोलकाता में भी ज़्यादा गए हैं। इसीलिए इनका पीटी का कट ऑफ हाई गया है, क्योंकि लड़के ज़्यादा हैं, सीट देखकर लड़के ज़्यादा चले गए, इसीलिए इनका कट ऑफ हाई गया है। अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। पहले सबसे पहले देख लेते हैं दिल्ली का जो अभी आज ही आया है डीबी के लिए, उसके हिसाब से हम लोग इसका एनालाइज करके कट ऑफ के लिए क्लियर करेंगे। चलिए देखते हैं। हम लोग दिल्ली बोर्ड के लिए आ गए हैं। दिल्ली के लिए पीटी का जो कट ऑफ गया था वो जनरल का गया था 70.98, ओबीसी के लिए 64.77, और एससी के लिए 60.08, और एसटी के लिए 50.18, और ईडब्ल्यूएस 57.75। मतलब वैसा कोलकाता से ही नियरेस्ट है। ये 70.898 है, वो 69 पॉइंट समथिंग था, 65 था, 64 है, वो 68 था, 60 है, वो 48 था, 50 है। मतलब एक या दो नंबर इधर उधर, मतलब उसी के अप्रॉक्स में चला गया। हम लोग देख लेते हैं जो डीबी के लिए तो कट ऑफ ना दिया है, लेकिन डीबी किसका किसका एडमिट कार्ड लोड हो रहा है उसके हिसाब से हम लोग क्लियर करते हैं। जो डीबी के लिए है, जिस कैंडिडेट का 75.049 मतलब इतना तक आया है वो सिलेक्ट नहीं हो पाया, मतलब वो डीबी के लिए उनका एडमिट कार्ड लोड ना हो रहा है। लेकिन जिनका 75.078 आया है जनरल में, उनका डीबी के लिए हो गया। इसका मतलब कह सकते हैं कि 0.49 से ऊपर ही गया है। 0.78 इसके बीच में ही है या उससे ऊपर है, मतलब 0.75.050 से ऊपर ही गया है आपका डीबी के लिए, जनरल के लिए। इसमें अप्रोक्स हम लोग कितना कर सकते हैं, अप्रोक्स हम लोग 5 नहीं 4 पॉइंट कहेंगे ना, लगभग 4 पॉइंट कह सकते हैं। अप्रोक्स में कह सकते हैं तो 5 मार्क्स का इंक्रीमेंट हुआ है, क्योंकि 75 तो 76 हो जाएगा, तो 4 पॉइंट आपको 10 हो सकता है, मतलब 4-5 4.5 के बीच में गया है डीबी के लिए। अब ओबीसी के लिए आते हैं तो 64.77 था, वो जिस बंदे का, जिस स्टूडेंट का 70.92 आया था उसका नॉट सेलेक्टेड है, मतलब उसका डीबी का एडमिट कार्ड लोड ना हो रहा है। लेकिन जिसका 70.98 था, मतलब देखिए कितना 92 पर नहीं 98 पर है, यस। तो इसका भी कट ऑफ कितना बड़ा है इसको एक ही मान लेते हैं ना, तो इसका भी 6 मार्क्स मतलब 5 to 6 मार्क्स, इसका 4 to 5 मार्क्स के अप्रॉक्स में गया है। अब फिर एससी के लिए आते हैं, तो एससी का 60 पर पहले तो पीटी था। अब उसके बाद फिर आपको 65.67 वाला को डीबी के लिए दिया है, लेकिन 65.39 को नहीं दिया है, मतलब 40 से ऊपर ही गया होगा। तो इसका भी 5.5, इसका भी, तो इसका मतलब 5.5, इसका भी 5 ही का अप्रोक्स में गया है। अब फिर आगे इसका देख लेते हैं एसटी का। हम लोग इसका एसटी का देख लेते हैं, तो एसटी में भी वही हाल है। एक मिनट, चलिए यहाँ देख लेते हैं। हम लोग एसटी में देख लेते हैं, तो एसटी में जिसका 50.18 पे तो पीटी बुलाया था, जिसका 59.60 है उसको नहीं दिया है, और 59.66 को दे दिया, मतलब देख रहे हैं कितना क्लोज में है। तो इसका हम लोग कह सकते हैं कि 59.60 से ऊपर ही गया होगा, तो इसमें 9 मार्क्स का इंक्रीमेंट किया है। और ईडब्ल्यूएस में जिसका 65.30 उसका नहीं दिया है, 65.54 को दे दिया है। ये भी क्लोजे कर सकते हैं कि जो 30 का ऊपर होगा उसमें दिया होगा, मतलब 40 ही मान लेते हैं। तो इसमें भी हम लोग 5-3-8 अप्रोक्स 8.25 को अप्रोक्स कर सकते हैं। तो हम लोगों ने एक पॉइंट इसमें हम लोगों ने देखा, वो पॉइंट क्या था कि जो पहले से कम था, कहने का मतलब जो पहले से जिसका कट ऑफ कम गया था, जैसे एसटी का कम था,
तो उसका जो मेरिट में या डीवी में बुलाया उसको ज़्यादा कर दिया है, जिसका ज़्यादा था उसको थोड़ा सा ही किया है। अप्रोच करने का मतलब जिसका जितना ज़्यादा गया उसको अब डीवी के लिए ज़्यादा बढ़ाने की संभावना ना है। अब इसमें देख लीजिए सीट भी थे 13,153, 13,153 सीटें थे। अब इसी के बेसिस पर हम लोग ये लगा सकते हैं, क्योंकि इसमें भी थे और उसमें भी 11,000 के अप्रोक्स में है, तो दोनों में कटअप भी ज़्यादा गया है, तो डीवी के लिए अप्रोक्स सेम सेम ही जाएगा। कहने का मतलब दोनों ऐसा ही रूल अप्लाई करेगा। अब देख लेते हैं कि जो कोलकाता होगा उसका कितना होगा। चलिए कोलकाता के लिए तो हम लोग स्टार्टिंग में देख लिए थे पीटी के लिए क्या था। अब कोलकाता के लिए हम लोग देख लेते हैं। तो कोलकाता यहाँ पर आ जाते हैं। हम लोगों ने ऐसे अप्रोक्स करके अनुमान लगाया है कि जो 69.61, क्योंकि जनरल इसमें थोड़ा कम गया है। कहने का मतलब यहाँ प्रीवियस जो दलई देखे थे उससे कम गया है, ओबीसी इससे ज़्यादा गया है पहले की अपेक्षा। मतलब जो एनआर में दलई में ओबीसी का था वो 64 पर ही था, 65 पर है, तो उससे अप्रोक्स हम लोग मैनेज कर मार्जिन ले रहे हैं। तो कहने का मतलब ये जनरल पहले से थोड़ा कम है, तो इस बार जो होगा इसमें ओबीसी के तुलना में जनरल थोड़ा सा ज़्यादा कटअप बढ़ने के चांस है, थोड़ा ज़्यादा जाने की संभावना है। मतलब ऐसे ही 5 के अप्रोक्स में जाएगा। ओबीसी 5 तक जाने की संभावना है, और एससी का 6 नंबर क्योंकि पहले से थोड़ा कम है इसीलिए थोड़ा ज़्यादा जाएगा। एसटी बहुत कम है तो इसीलिए थोड़ा ज़्यादा जाने की संभावना, 9 से 10 नंबर तक एसटी बढ़ा सकता है। ईडब्ल्यूएस भी कम है इसलिए ईडब्ल्यूएस के भी 9 से 10 मार्क्स बढ़ने की संभावना है। तो हम लोग अप्रोक्स में देख लेते हैं कि हम लोग कितना कर सकते हैं, कि कितना मार्क्स तो हम लोग ऐड कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 18.47, मतलब 74 से 75 जिसका रहेगा वो जनरल का, उसकी संभावना है। और इसके लिए कह सकते हैं ये 70.89, 70 to 71 के बीच में रहेगा, उसका ओबीसी हो सकता है, हो जाएगा। क्योंकि ऐसा देखा गया है कि जो ओबीसी का कटअप है ना वो हमेशा जनरल का बॉर्डर तक लेके चला जाता है। जैसे जनरल का 69.61 है तो हमेशा कह सकते हैं जो ओबीसी होगा ना 69 या 70 71 इसी के एंडे गेंडे रहता है, इसी का बॉर्डर पर आ जा रहा है। और इसके लिए कहेंगे तो 64 पॉइंट, मतलब 64 से 65 के लिए हो जाएगा एससी के लिए। और एसटी के लिए कहेंगे तो एक्सटी के लिए कहेंगे तो आपको हो जाएगा 57 पॉइंट। हम लोग एसटी के लिए कहेंगे तो 57.79, मतलब 57 से 58 के बीच में जाएगा। और जो हम लोग ईडब्ल्यूएस के लिए कहेंगे वो 59 to 60 के बीच में जाएगा। क्योंकि इसका भी वैकेंसी अच्छा खासा है, लड़का भी अच्छा खासा है, इसीलिए कटअप थोड़ा इतना ही, मतलब इतना ही जाएगा। आप लोग देख लेंगे। आप बस 2 या 3 दिन के अंदर आने ही वाला है, हम लोग वहीं पर देख लेंगे। धन्यवाद।